morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 संधि को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने पिछले पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण को हमने पढ़ा। उसमें हमने वर्ण को जाना और वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यही सब हम अपनी संधि में पढ़ेंगे। संधि में क्या है? वर्णों का मेल, जैसे स्वर का स्वर से मेल, स्वर का व्यंजन से मेल, यही सब हम अपने पाठ 3 संधि में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ 3 संधि। सबसे पहले हम जानेंगे संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ है मेल या जोड़, मीन्स किसी चीज को जोड़ना या उसका मेल करना। जब शब्दों के 2 वर्णों के पास पास होने से उनमें मेल हो जाता है। क्या कहा है? जब 2 वर्णों के पास पास होने पर उनमें मेल हो जाता है, तब बोलते समय उन्हें अलग अलग नहीं बोला जाता, बल्कि उनका उच्चारण भी एक हो जाता है। यही उच्चारण क्या कहलाता है? अर्थात यही मेल संधि कहलाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, देखिए, गज प्लस में आनन। तो ये जो गज प्लस आनन है, ये गजानन कैसे बना? संधि के आधार पर। कैसे? तो देखिए, हमने क्या करना बेटे, जब हम संधि बनाते हैं तो हमने फर्स्ट शब्द के लास्ट वर्ण को देखना है और लास्ट शब्द के फर्स्ट वर्ण को देखना है। गॉट इट? तो जो हमारा जय है, जय को हम क्या मान लेंगे? ए। अगर इसमें कोई मात्रा होती तो ये मात्रा में चेंज हो जाता। आगे क्या है हमारा? आ। तो ए प्लस आ क्या हो गया? आ। तो इसलिए ये क्या बन गया? गजानन। अंडरस्टैंड? ऐसे नेक्स्ट देखिए, पुस्तक प्लस में अल है, तो हमने लास्ट वर्ण को देखना है। क्या है? कै, जो हमारा ए है। नेक्स्ट है हमारा आ, तो ए जमा में आ क्या हो गया? आ। तो हमारा क्या शब्द बना? पुस्तकालय। जैसे पुस्तक प्लस में आलय क्या बना? पुस्तकालय। जैसे नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी, विद्या प्लस में अर्थी। अब दोनों अलग अलग है, लेकिन हम इसे संधि में कैसे बना देंगे? विद्या क्या है हमारी? आ, क्योंकि इसमें आ की मात्रा है, इसलिए क्या है? आ। और नेक्स्ट हमारा ए। आ प्लस ए भी क्या हो गया बेटे? आ। तो क्या बना हमारा शब्द? विद्यार्थी, मीन्स जो स्टूडेंट होते हैं। गॉट इट? देखिए, अब हम करेंगे संधि की परिभाषा। 2 ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार, विकार मीन्स होता है बेटे परिवर्तन, संधि कहलाता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, पुस्तक जमा में क्या था? आलय। तो दोनों का मिलके क्या हो गया? पुस्तकालय। दोनों वर्णों का, ध्वनियों का आपस में मिलने पर परिवर्तन हो गया, तो वो क्या है? संधि। अब हम जानेंगे संधि के भेद। संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के भेद। संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर का स्वर से मेल, स्वर प्लस स्वर। जो हमारा फर्स्ट शब्द होगा उसका हमने लास्ट देखना है, और जो लास्ट होगा लास्ट का हमने फर्स्ट देखना है। तो दोनों में किसका मेल होगा? स्वर प्लस स्वर। व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, और व्यंजन प्लस स्वर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग मिलेगा हमें और फिर स्वर, विसर्ग और व्यंजन।
अब जो हमारे संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखिए हमारा स्वर संधि। 2 स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे सार प्लस में अंश, क्या हो गया? सारांश। ये भी हमारा स्वर है और ये भी हमारा स्वर है। जैसे ए प्लस ए, क्या हो गया? आ। अब हम जानेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें हम आज पढ़ेंगे दीर्घ संधि को। दीर्घ से ही आप जानते हो, दीर्घ मीन्स क्या होता है बेटे? बड़ा। पहले हम जान लेते हैं दीर्घ संधि क्या है। समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। समान मीन्स उससे मिलता जुलता, उसके समान स्वर के बीच, उन दोनों के बीच जो संधि होगी वो क्या कहलाएगी? दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे ए के समान क्या है? आ, ई, उ। अंडरस्टैंड? इनका मेल किससे होगा? इनके साथ। अगर मान लीजिए हमारे पास ए प्लस ए है तो तब भी क्या हो जाएगा बेटे? आ। सबसे पहले हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमारे स्वर आते हैं ए, ई, उ। ए का क्या बन जाएगा? आ, ई, उ। इसमें ये नियम है, ए प्लस ए आता है, क्या हो जाएगा? आ। ए प्लस आ है तब भी आ प्लस ए है तब भी क्या बनाना है? आ प्लस ए है, आ प्लस आ है तब भी क्या बनाना बेटे? आ। जैसे देखिए मैंने एक शब्द लिया है परीक्षा प्लस में अर्थी। ये देखिए श्या, और ये क्या है? ए। इसमें क्या लगी है? आ की मात्रा, तो ये क्या है? आ प्लस में ए। तो हमने क्या बनाना है? आ बनाना है, तो क्या बनेगा हमारा? यस, टेल मी। वेरी गुड, परीक्षार्थी। क्या बन गया हमारा? परीक्षार्थी। ओके। अब नेक्स्ट देखिए आगे हमारा सेकेंड रूल, ई प्लस ई है तो क्या होगा? ई प्लस ई है तो क्या होगा? ई प्लस ई प्लस ई हो जाएगा। जैसे नदी प्लस में ईस, ये हमारा दी प्लस में ई, ये कौन सी है? बड़ी। तो हमने क्या बनाना? दोनों को मिला के बड़ी बनाना है। तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द? नदीस। संधि क्या बन गई? नदीस। ऐसे नेक्स्ट देखिए थर्ड है हमारा उ प्लस उ को बनाएंगे, उ हो जाएगा। हमने इसको बड़े में चेंज करना है, दीर्घ बनाना है। उ प्लस उ प्लस उ प्लस उ हो जाएगा। जैसे देखिए वधु में ये देखिए धू प्लस में उ, तो क्या होगा हमारा? ये उ हो जाएगा। तो क्या बना हमारा संधि शब्द? वधूत्सव। गॉट इट? यू अंडरस्टैंड? आशा है आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले पढ़ा बेटे संधि के बारे में। 2 वर्णों के परस्पर मेल से उसमें जो परिवर्तन अर्थात विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस में आलय, क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसके बाद हमने पढ़ा था संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, उसमें से हमने फर्स्ट को आज पढ़ा है, दीर्घ संधि को, और उसके नियमों को जाना है। आप सभी बच्चों ने अपने इस पाठ को अच्छे से समझना है और लर्न करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।